मैंने ओवर थिंकिंग की पहले भी बात करी थी। अगर तुमने वो पार्ट नहीं देखा है तो तुम्हें पहले वो पार्ट देख लेना चाहिए। उसमें मैंने ओवर थिंकिंग के बेसिक लेवल को समझाया था कि एक्चुअल में उस टाइम पर ब्रेन में ऐसा क्या हो रहा होता है, वो किस तरह से सोच रहा होता है। अगर तुमने देख लिया है तो फिर हम आगे की बात करते हैं। मैंने पिछले पार्ट में ये बताया था, अगर तुमने ओवर थिंकिंग को सही ढंग से समझ लिया तो तुम वो कर सकते हो जो एक सामान्य माइंड नहीं कर सकता। ओवर थिंकिंग में जो तुम्हारा ब्रेन है वो थॉट्स के एक लूप पर फोकस हो चुका है। अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग से बाहर आना है, उसको जड़ से मिटाना है, तो तुम्हें उस ब्रेन के फोकस को मल्टीपल टाइम में तोड़ना होगा। अगर तुम करने में कामयाब हो गए तो तुम उस ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओगे। लेकिन तुम ये करोगे कैसे? ये बहुत आसान है, तुम इसे आसानी से कर सकते हो। जब तुम्हारा ब्रेन एक थॉट पर फोकस हो चुका होता है तब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें खुद सही साबित कर रहा होता है और सामने वाले बंदे को गलत साबित कर रहा होता है। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, उस टाइम पर तुम्हें खुद को गलत साबित करना है। तुम्हें ये सोचना है कि गलती सामने वाले की ही नहीं है, गलती मेरी भी है। खुद को तुम्हें गलत साबित करना है। दूसरा, तुम्हें उस सामने वाले पर्सन की जगह खड़े होकर सोचने के लिए तुम्हें मजबूर करना है कि अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम भी तो वही करते जो उसने करा। यहाँ पर हमने क्या करा? जो ब्रेन केवल एक थॉट पर सोच रहा था, जो तुम्हें सही साबित कर रहा था, उसको तुमने 3 थॉट्स में तोड़ दिया। पहला जो तुम्हें सही साबित कर रहा है, दूसरा तुम्हें गलत साबित कर रहा है, और तीसरा थॉट्स जो तुम सामने वाले की पोजीशन पर खड़े होकर सोच रहे हो। तुम्हारे ब्रेन के सामने 3 रीजन आ गए हैं। पहले तुम्हारा ब्रेन केवल एक ही रीजन पर फोकस था, अब तुम्हारा ब्रेन 3 रीजन पर फोकस हो चुका है। मतलब 3 जगह डाइवर्ट हो गया। अब तुम्हारे पास सोचने के लिए लूप बचेगा ही नहीं, अब थॉट्स का लूप बनेगा ही नहीं और तुम उस ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओगे। अब तुम्हें यह समझना है कि ओवर थिंकिंग तुम्हारे लिए डेंजरस क्यों नहीं है। तुम कभी ओवर थिंकिंग में जाओगे ही नहीं। इसके लिए तुम्हें 2 काम करने हैं। पहला, अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो तुम उन थॉट्स को ब्रेन में जाने मत दो, उनके बारे में ज्यादा मत सोचो, उन्हें इग्नोर करो। अगर तुम ओवर थिंकिंग में चले जाते हो तो तुम्हारा जो ब्रेन एक थॉट्स के लूप पर फोकस हो चुका होता है, उसको तुम्हें मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ना है और तुम ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओगे। इससे वो ओवर थिंकिंग तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम ओवर थिंकिंग का यूज करके अपने ब्रेन से क्या जनरेट करा सकते हो जो एक सामान्य ब्रेन नहीं जनरेट कर सकता। इसके लिए तुम्हें ओवर थिंकिंग खुद क्रिएट करनी है। तुम्हारे ब्रेन में तुम्हें जिस थॉट्स का सॉल्यूशन चाहिए, उस थॉट्स को तुम्हें मल्टीपल टाइम के लिए रन करवाना है, ताकि तुम्हारा ब्रेन का फोकस उस थॉट्स पर इंक्रीज हो जाए, वो उसके बारे में सोचने लग जाए, ताकि वो उससे रिलेटेड तुम्हें सॉल्यूशन दे पाए। जैसे तुम्हें कोई मर्डर हिस्ट्री का केस सोल्व करना है तो तुम उस केस को मल्टीपल टाइम के लिए अपने ब्रेन में रन करवाओ कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये होना चाहिए था लेकिन ये नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। तब तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली सोचेगा उसके बारे में। जब तुम बार बार उसी थॉट्स को, उसी केस को बार बार रिवाइंड कराओगे ना मल्टीपल टाइम के लिए, तो तुम्हारा ब्रेन डेफिनेटली तुम्हें कुछ क्लू देगा। ऐसे ही तुम अपनी एग्जाम के सॉल्यूशन ले सकते हो। जो तुम्हारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की मैकेनिज्म को बार बार रिपीट करवाओ, ताकि तुम्हारा ब्रेन सही ढंग से समझ पाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, उस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, ताकि तुम उस मैकेनिज्म की मदद से हर सवाल कर पाओ। तुम्हारे सामने कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो तुम उसके बारे में सही सोच पाओ और उसका सही सॉल्यूशन दे पाओ। एक्चुअल में एक साइंटिस्ट करता क्या है, वो किसी प्रोजेक्ट पर एक रिसर्च कर रहा होता है। जो उसकी रिसर्च हो रही होती है, उस रिसर्च के बारे में वो मल्टीपल टाइम के लिए अपने माइंड में सोच रहा होता है। उन थॉट्स को बार बार सोचता है कि मैंने ये करा है लेकिन मुझे अब ये नहीं मिल रहा, अगर मुझे ये क्लू मिल जाए तो मैं इससे आगे चला जाऊंगा, मेरी रिसर्च आगे चली जाएगी। इस क्लू को मैं कैसे ढूंढूं, मैं एक्चुअल में कहाँ गलती कर रहा हूँ, ये एक साइंटिस्ट सोच रहा होता है। अगर तुम बार बार उसी माइंड में मल्टीपल टाइम के लिए तुम वो क्वेश्चन डालोगे जो तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए, डेफिनेटली तुम्हारा माइंड उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें देगा। जो क्लू तुम्हें चाहिए वो क्लू तुम्हें तुम्हारे ब्रेन से ही मिलेगा। बस तुम्हें खुद पे विश्वास रखना है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें क्लू जरूर देगा। बस इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो ओवर थिंकिंग जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरी लग रही है, तुम उस कमजोरी को एक क्रिएटिव माइंड में बदल पाओ और अपनी परफॉर्मेंस को लीड दे पाओ। इसलिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जो थॉट्स के तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए, उन थॉट्स को तुम्हें मल्टीपल टाइम के लिए रन करवाना है अपने माइंड में, ताकि तुम्हारा माइंड का जो फोकस है वो उन क्वेश्चन पर इंक्रीज हो सके, उन थॉट्स पर इंक्रीज हो सके और तुम जो सॉल्यूशन चाहते हो वो तुम्हें मिल सके। इस वीडियो को तुम्हें दोबारा सुनना है ताकि तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो तुम्हारी और इंक्रीज हो, तुम्हें ज्यादा समझ में आए।